नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग बेसिकली फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन में हमने फर्स्ट और सेकंड दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी रिलेशन की बेसिकली, और सेकंड एक्सरसाइज थी हमारी फंक्शन की, जिसमें हमारा मैपिंग 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, इस टाइप के 4 फंक्शन हमने पढ़े थे। क्लियर है बच्चों? और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से वो समझ में भी आ गए होंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमारा बच्चों आता है वो आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब समझिए, कह नहीं देते किसी भी चीज को कि कंपोजिट है, यानी कि एकदम बिल्कुल सॉलिडली एक दूसरे से फंसा हुआ ऐसे, ठीक। तो वही चीज हमें पढ़नी है। तो कंपोजिट फंक्शन ये बेसिकली बच्चों एक से अधिक फंक्शन के लिए अप्लाई होगा। कंपोजिट फंक्शन जो है वो 2 या 2 से अधिक फंक्शन के लिए आप काउंट करेंगे। आइए, बहुत सिंपल है बच्चों। मैंने ये 2 3 नॉन एम्प्टी सेट लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी। वो ये फंक्शन है एफ फ्रॉम A to B, let A, B, C are the 3 non-empty sets, and a function f is defined from A to B, and a function G is defined from B to C. Then composition of f and G. Then composition of f and G, यानी कि क्या, अगर मैं उसको कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी को एच से डिनोट कर दूं तो दिस इज डिनोटेड बाय ए टू सी। दोबारा से फिर सुन लो बच्चों। कोई फंक्शन है एफ जो ए से बी में डिफाइन है, एक फंक्शन है जी जो बी से सी में डिफाइन है, ठीक। देन ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। और मैंने उसको किससे डिनोट कर दिया? एच से, ठीक। अब इधर आ गए, मैंने 3 नॉन एम्प्टी सेट बनाए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया था एक्स, ये एफ के अंदर में जाके एफ एक्स बन जाएगा कि नहीं। फिर ये मैंने लिया फंक्शन जी, ये जी के अंदर में जाके क्या बन जाएगा? जी एफ एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। ये x, तो इसकी रेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है? fx। तो रेंज को बाई से डिनोट करते हैं, यानी कि fx। अब ये जब g के अंदर में चला जाएगा तो क्या आएगा निकल के? gfx। तो मैं इसको बच्चों gfx या gofx कुछ भी बोल सकता हूं। ये बच्चों 4 तरीके के होते हैं। देखिए इधर gofx, fogx, fofx और GOGX। और डिनोट कैसे करते हैं? GFX, FGX, FOFX को FFX और GOGX को G। चारों कैसे कैसे होंगे वो भी बता रहा हूं। आज फिलहाल तो पहले GOFX देख लिया आपने, और इसी का नोटेशन देखिए बच्चों। देखो, ये फंक्शन हमारा एफ है, मैंने इसमें इनपुट दिया एक्स, क्या आएगा बच्चों निकल के? एफ एक्स आएगा कि नहीं। अब दूसरा फंक्शन था जी, अब मैंने इसमें एफ एक्स डाला तो जी के अंदर में प्रोसेस होके जी एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इसको बच्चों हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोल देते हैं, that are called function of function, ठीक है कि नहीं। कंपोजिट फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद वापस ऊपर आइए, ये मैंने फंक्शन डिनोट किया था GOFX, यहां मैंने फंक्शन एफ लिया, ये जी लिया। अब उल्टा करिए, ये 3 नॉन एम्प्टी सेट है ABC,
अब इसमें मैंने कोई एलिमेंट एक्स लिया, उसके करस्पॉन्डिंगली इसको जी के अंडर में लिया मैंने, तो जी एफ एक्स बन गया। और इसको इस एफ के अंडर में लिया, भैया ये एफ जी एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, एफ ओ जी एक्स भी कह सकता हूं। अब यहीं पे ध्यान से देखिए, ये भी जी होता, ये भी जी होता, तो ये क्या बन जाता, जी ओ जी एक्स, यानी कि जी जी एक्स। इधर आइए, ये एफ था, ये भी एफ ले लेता मैं, तो ये क्या बन जाता, एफ एफ एक्स, यानी कि एफ ओ एफ एक्स। इस ढंग से ये चार तरीके से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। बात बच्चों क्लियर समझ में आई या नहीं है, आपने देख लिया। फिर मैं रिपीट कर दूं एक बार, ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तीन नॉन एम्प्टी सेट आपने लिए एबीसी, ठीक। आपने सेट ए में कोई एलिमेंट लिया, क्लियर। अब जो सेट ए में कोई एलिमेंट लिया है वो एफ के अंडर में जाके एफ एक्स बनेगा, जी के अंडर में जाके जी एफ एक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए, अब लेट ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी and G is defined from B to C, then their composition from A to C is known as composite function। और उसको हमने किससे डिनोट किया, GOFX। क्लियर है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं नीचे से। अब ध्यान देने की बात है, यहां पे कुछ GOFX कब डिफाइन होगा, if डोमेन, या पहले ये देखो, यस, डोमेन ऑफ GOFX इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ। आप खुद देखिए, एफ एक्स का डोमेन क्या है, एक्स है, और मैंने जब इसको यहां से लेके एच से रिलेट किया था तो एच एक्स लिखा था। तो भैया एच एक्स में जो एक्स है वो क्या है, जल्दी देखिए, एच एक्स में एक्स क्या है, आप उसको चेक करिएगा। यस, देखो बच्चों, इसको जो हम डिस्कशन कर रहे थे जल्दी से देखिए। यस, डोमेन ऑफ GOFX इज सेम एज डोमेन ऑफ FX। भाई FX का डोमेन X है, और मैंने GOFX को जो डिफाइन किया था वो HX के इक्वल रखा था। तो डोमेन का मतलब तो आप समझते हो, जो ये अंदर की क्वांटिटी होती है डोमेन होती है बेसिकली। जैसे HX ऐसे लिखा है, जैसे कोई फंक्शन हम ये नहीं लिखते FX, तो ये अंदर वाला जो है जो अंदर वाला सफिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सेम यही है। तो यानी कि यहाँ पे FX इक्वल टू एक्स एक ढंग से कह सकते हो, यानी कि जो डोमेन FX का है हमारा ये X, वही डोमेन H का हुआ। देखो खुद, F के अंदर में X आ रहा है, ये F का डोमेन है। अब जब मैं इसको A से C में जोड़ूंगा और इसको मैं HX लिखूंगा, A से C में जोड़ूंगा और इसको मैंने क्या लिख दिया, HX लिख दिया, तो भैया फिर इसका डोमेन क्या होगा, HX का डोमेन X ही तो होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला, डोमेन ऑफ GOFX इज सेम एज डोमेन ऑफ FX। ऐसे आप इधर आ सकते हो, डोमेन ऑफ FOGX इज सेम एज डोमेन ऑफ G। ध्यान से सुनिएगा, डोमेन ऑफ FOGX इज सेम डोमेन ऑफ G। G का डोमेन क्या है X, और यहाँ FGX इसके इक्वल है HX के, और HX का डोमेन क्या है, दिस इज ऑल्सो X। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों, एक तो कंपोजिट फंक्शन के लिए ये आपको नोट करना है। दूसरी चीज,
और देखिए अब जीओ एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ध्यान से सुनते रहना, कब एग्जिस्ट करेगा ये जीओ एफ एक्स, इफ range of f is subset of domain of G। बच्चों मुझे बताएंगे आप ये जो बी सेट है ये जी का डोमेन है या नहीं है? सेट बी जो है जी का डोमेन है और अगेन सेट बी जो है वो एक्स की रेंज है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए एफ एक्स था ये और मैं यहाँ पे ए सी 3 एलिमेंट और जोड़ दूं तो एक घंटे से मैं क्या कह सकता हूं, ए एफ एक्स सी, ये बी का कोडोमेन हो गया। बोलो बच्चों, ये बी के लिए ये जो सेट बी है पूरा ये एफ का कोडोमेन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब इसी में एक एलिमेंट एफ एक्स है, एक एलिमेंट एफ एक्स है, तो एफ एक्स जो है वो इस एफ की रेंज हुई या नहीं हुई? देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं दो सेट ए बी लूं तो यहां एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ, सेट बी यानी कि ए एफ एक्स सी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ, और एफ एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ होगा कि नहीं होगा? तो एफ एक्स की रेंज एफ एक्स ही आ गई। अब ये जो है एफ एक्स, ये सेट बी और ये जो सॉरी एफ एक्स को छोड़ो, जो सेट बी है ये सेट इसका फंक्शन जी का डोमेन है या नहीं है? सोचो, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं ये इस जी का डोमेन होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये फंक्शन है होंगे। और भैया ये जो एफ एक्स है इस डोमेन का ही एक पार्ट है कि नहीं है? तो ध्यान से सुनिए, GO f x is exist if range of f x हुई is सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, यानी कि ये जो f x है ये जो G का डोमेन है इसका सबसेट होना चाहिए, और ये ऐसा है, देख लो आप भाई। G का डोमेन क्या है? A f x C, एफ एक्स क्या है? रेंज ऑफ एफ। तो ये जो रेंज ऑफ एफ है एफ एक्स, ये इसका जी के डोमेन का सबसेट हुआ या नहीं हुआ? यानी कि इसमें 3 एलिमेंट थे ये, तो इनका सबसेट तो हुआ ये। तो क्या कहा हमने? जीओ एफ एक्स इज एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। अब इधर आ जाइए, चलिए देखिए इधर, एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट, एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट का होगा इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब अगेन यहां पे और लगा लो आप, जैसे ले लो ई एफ, 3 एलिमेंट ले लो, इसे बच्चों हटा लो, वो तो मैंने समझाने के लिए कहा था। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स क्या है? जी का डोमेन है या नहीं है? जी एक्स क्या है? इस जी की रेंज है या नहीं है? सेट बी इस जी का कोडोमेन है कि नहीं है? अगेन सेट बी इस एफ का डोमेन है या नहीं है? ये जो सेट बी है ये इस एफ का डोमेन तो है, ये तो जानते हो। और भैया इस डोमेन में क्या एलिमेंट हो गए? ई, जी एक्स और एफ। तो यानी कि जो जी एक्स है ये इस डोमेन बी यानी कि जो सेट बी है जी एक्स उसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने क्या करा, एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? इफ रेंज ऑफ जी,
जी की रेंज कितनी है, जी एक्स है, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, और ये पूरा का पूरा सेट एफ का डोमेन है, तो भैया ये पूरे सेट में जी एक्स आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब जो जी एक्स है ये पूरे सेट का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इस जी को अलग से ले लूं, होगा ना? तो अगर ऐसा होता है तो एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसे आपके एफ ओ एफ एक्स, जी ओ जी एक्स, इनकी बात हम कर लेते हैं। ऑब्वियस है, यहां भी एफ, यहां भी एफ, ऐसे यहां भी जी, यहां भी जी, तो सेम क्राइटेरिया उसमें लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में आप समझा रहे हैं बच्चों। मैं इसको आपको कंप्लीट समझा रहा हूं बेसिकली। अगर हम सिंपल वैसी एनसीईआरटी की बात करें तो हम यहाँ डोमेन रेंज की बात ही ना करते, हम सीधे कहते हैं कि ठीक है भैया एफ जी एक्स हमारा डिफाइन हो गया, जी एफ एक्स डिफाइन हो गया, और सीधा फंक्शन हम वैल्यू निकाल देते। क्लियर है? जैसे सीधे कैसे निकाल देते, इसको नोट कर लीजिए आप बहुत जल्दी से, इसे क्विकली नोट करो, मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देख लो इधर कैसे करते हैं हम इसको। जैसे कोई फंक्शन है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है जी आर टू आर जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ऐसे ही मान लो। चलो अब मुझे क्या चाहिए, चारों फंक्शन चाहिए, एफ ओ जी एक्स चाहिए, एफ ओ जी एक्स चाहिए, एफ ओ एफ एक्स चाहिए, जी ओ जी एक्स चाहिए। कैसा आएंगे साहब? सिंपल, देखिए इधर एफ ओ जी एक्स, एफ जी एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो एफ जी एक्स होगा तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे कर सकता हूं कि नहीं? देखिए एफ एक्स ये है, तो मैंने एक्स की जगह यहाँ जी एक्स रख दिया, तो इधर भी तो जी एक्स का स्क्वायर रखूंगा, और जी एक्स किसके इक्वल है? ई की पावर एक्स के। तो भैया एफ ओ जी एक्स की वैल्यू ई की पावर 2x हो गई कि नहीं होगी? जल्दी बोल दो, बोलो बच्चों। और देखिए जी ओ जी एक्स, जी जी एक्स, सॉरी चलिए पहले जी ओ एफ एक्स ले लो, ये क्या हो जाएगी? जी एफ एक्स। अब ध्यान से देखिए जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो जी एफ एक्स किसके ऊपर हो जाएगा? ई की पावर एफ एक्स के, और भैया एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर के, तो जी ओ एफ एक्स ये हो गया। अब और देखिए एफ ओ एफ एक्स यानी कि एफ एफ एक्स, तो ये क्या बनेगा? अब ध्यान से देखिए एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह एफ एक्स रख दो दोनों तरफ, तो कितना हो गया? दिस एफ एक्स का होल स्क्वायर, और एफ एक्स कितना था हमारा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4। अब बच्चों यहीं पे जी ओ जी एक्स देखिए, जी जी एक्स, बोलो बच्चों। आइए अब देखिए जी एक्स, जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, यहाँ एक्स की जगह जी एक्स रख दो दोनों तरफ, ई की पावर जी एक्स, और ई की पावर जी यानी कि जी एक्स कितना है? ई की पावर एक्स। तो ये आपके चारों के चारों फंक्शन आ गए बच्चों या नहीं आए? जल्दी बोलो। इस ढंग से हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे बिना किसी जोड़ तोड़ के। लेकिन बात ये, जब हम इसी को कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोचें, बहुत डेप्थ में सोचें, तो फिर हमें इस बारे में भी विचार करना है कि कौन किसका डोमेन है, कौन किसकी रेंज है, और वो कब डिफाइन होगा। क्योंकि ऐसा भी सीन होगा कि वो आपस में डिफाइन ना हो एफ ओ जी और जी एफ एक्स। और देखना बच्चों यहीं पे, जैसे मैंने एफ ओ जी एक्स इस ढंग से निकाला था, एक तरीका और है इसका निकालने का, एफ ओ जी एक्स, एफ जी एक्स। आप जी एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स कितना है? ई की पावर एक्स। तो देखिए मुझे चाहिए एफ ई की पावर एक्स, एफ एक्स कितना है?
एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स की जगह यहाँ पे क्या रखना है, जल्दी बोलो। एक्स की जगह पे तो e की पावर x रखा मैंने, तो रख दो दोनों तरफ। यहाँ भी x की जगह e की पावर x। दिस यही आया था कि नहीं आया? एक तरीका तो सिंपल ये है, ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे। दूसरा कुछ बुक्स में ऐसे भी जैसे दिया है, आप कहें भाई देखिए एफ जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू रख दी, तो यानी कि एफ ई की पावर एक्स निकालना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की जगह ई की पावर एक्स रखना है ना पूरे में, इधर भी और इधर भी, बोलो। तो अब आप इधर भी रखेंगे तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इस ढंग से आप कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों या नहीं हुई? ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। तो बच्चों ये फाइनली कंक्लूड हो गया ना हमारा कंपोजिट फंक्शन। कैसे हम निकालेंगे? वही हमने 3 नॉन एम्प्टी सेट लिए थे, इसमें एक एलिमेंट एक्स हुआ जो एफ के अंदर में जाके एफ एक्स बना, और जी के अंदर में जाके जी एफ एक्स बना। ये जो जी एफ एक्स है दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, और इसी को हम जी ओ एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये बच्चों जैसे मैंने इसको सी से ऐड किया था, ये एच लिया, तो मैं यहाँ पे एच के साथ साथ क्या करूंगा, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, जी ओ एफ एक्स भी तो कह सकता हूँ, यानी कि उल्टा बोलते हैं हम इसको जी ओ एफ, यानी कि ये जी ये एफ, तो पहले जी आएगा फिर एफ, जी ओ एफ, तो ये जी ओ एफ, ये जी है और ये एफ था आपका, एफ के अंडर में था, तो इसलिए हमने इसको जी ओ एफ बोला। इसमें उल्टा था, यहाँ जी और ये एफ है, तो जैसे मैंने इसको एच एक्स लिखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन, एफ ओ जी एक्स भी लिख सकता हूँ। यानी कि पहले ये बाद में एफ आया, पहले जी था, तो एफ ओ जी, ये इसका नोटेशन है। तो एफ ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जी एक्स। इस ढंग से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कब डिफाइन होंगे वो डिस्कशन हमारा हो ही चुका। कब डिफाइन होंगे वो डिस्कशन अभी हुआ था या नहीं हुआ था? क्या एफ का जो डोमेन है, सॉरी जो एफ की रेंज है ये, वो जी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट, तो जी ओ एफ एक्स डिफाइन हो जाएगा। एफ ओ जी एक्स कब डिफाइन होगा, ध्यान से देखिए, ये हटा दो, रेंज ऑफ जी, जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये जी की रेंज है और ये एफ का डोमेन की तरह बिहेव करेगा, इसमें और एलिमेंट होंगे बहुत सारे, तो ये जो रेंज है ये इस पूरे डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इस ढंग से हम इसको डिफाइन करेंगे। बच्चों कंपोजिट फंक्शन को हम दूसरे ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं, दूसरे ढंग से इन द सेंस, और मैं आपको लेकर चलता हूं, जरा देखिए इधर। आप इसको इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री से कैसे रिलेट कर सकते हो जी, देखिए जरा, देखिए इंडस्ट्री से कैसे रिलेट करेंगे हम इसी को, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को। देखो बच्चों, मैंने क्या करा, रहा मटेरियल कलेक्ट किया मार्केट से, लेदर, मेटल, प्लास्टिक, रबर, इनको एक मशीन में डाला। लेदर से बेल्ट बन गई, मेटल से कार्बोरेटर, प्लास्टिक से बॉडी और रबर से टायर। अब इनको हमने दूसरी मशीन में डाला, और दूसरी मशीन में डाल के हमारी क्या है, कार या बाइक तैयार हो गई। कार या बाइक तैयार हो गई, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन को कहते हैं मालूम है ना? आप खुद देखो, पहले तो इस फंक्शन से ये सामान बना, यानी कि इस मटेरियल से ये बना, एक फंक्शन का यूज तो यहां हुआ, और फिर इस मटेरियल से हमारी कार बनी। एक फंक्शन का, एक कहना चाहिए इंडस्ट्री का हमारे, या एक मशीन का यहां यूज हुआ। पहले एक मशीन का यूज हुआ, फंक्शन मशीन जिसको हम बोलते हैं, फिर एक फंक्शन मशीन का यूज यहां हुआ। एक फंक्शन मशीन फर्स्ट है, फंक्शन मशीन 2 है, तो इसलिए हम इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोल देते हैं, कंपोजिट फंक्शन। यानी कि पहले इस मटेरियल को मशीन में डाला, उसने कंपोजिट कर दिया, बेल्ट, कार्बोरेटर, बॉडी, टायर,
और अब इन सबको एक साथ हमने मिला दिया, कंपोजिट करके एक बॉडी पार्ट बना दिया, यानी कि कार या बाइक। इसलिए हम इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी से बोल दीजिए। तो इस ढंग से हम इसको डिनोट करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल। यस, कोई दो सेट है हमारे पास ए बी और सी, तीन सेट है सपोज करिए। तो पहले दो सेट ले लीजिए, ए और बी, ए बी सी डी ई। इनसे हमारे एलिमेंट बनेंगे। ए से बनेगा क्यू, बी से बनेगा आर, सी से बनेगा एस, डी से बनेगा अगेन आर, ई से बनेगा अगेन एस। मैनी वन फंक्शन कह सकते हो। और बच्चों पी जो है ये खाली पड़ा हुआ है एफ के केस में। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना, मुझे ये फंक्शन एफ है और अगर ये फंक्शन जी है तो इसमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है। कंपोजिट फंक्शन इन द सेंस जीओ एफ एक्स। तो चलिए जीओ एफ एक्स कैसा आएगा बच्चों? तो जी ओ एफ, पहला एक्स की जगह एलिमेंट ए लिया, जी एफ ए, और एफ ए कितना है? क्यू। तो जी क्यू, और भैया जी क्यू से हमारा क्या बना? एल्फा। ये एल्फा है। तीन सेट हमने दिए थे, ये पूरा मैंने विजुअलाइज कर दिया इसको। फिर जी बी लीजिए, जी बी, जी एफ बी, जी एफ बी, जी आर। एफ बी से क्या बन रहा है? यानी कि बी से आर, और भैया जी आर किससे अटैच है? एल्फा से। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही जी ओ एफ सी लिया, सी से क्या बन रहा है हमारा? एस। तो जी एस हो गया, और यहाँ एस से क्या बन रहा है? बीटा। तो इस ढंग से हम इनका कंपोजिट फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। बात क्लियर हुई या नहीं हुई कि हम कैसे कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे निकालना है? ठीक, इसी ढंग से आप सारी प्रॉब्लम्स करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट इसको। इसकी बच्चों कुछ प्रॉपर्टी भी है, क्या है देखिएगा। इफ एफ एंड जी आर बोथ 1 1 देन जीओ एफ एक्स इज ऑल्सो 1 1। अगर जी और एफ 1 1 है तो जीओ एफ एक्स भी 1 1 होगा। अगर एफ और जी दोनों जो है ऑन टू है तो जीओ एफ एक्स भी ऑन टू होगा। क्लियर? बट इसका कन्वर्स जनरली ट्रू नहीं है। मतलब अगर जीओ एफ एक्स इज 1 1 है देन एफ एंड जी बोथ नीड नॉट बी नेसेसरली 1 1। यानी कि अगर जीओ एफ एक्स 1 1 है तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी यानी कि जी और एफ दोनों 1 1 है। सेम जीओ एफ एक्स अगर ऑन टू है तो ये भी जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों ऑन टू। क्लियर है? अब जैसे यहाँ जीओ एफ एक्स की बात हुई, कोई सा भी फंक्शन ले लो, चाहे यहाँ इसकी जगह जीओ एफ एक्स ले लो, एफ ओ जी ले लो, एफ ओ एफ ले लो, जीओ जी ले लो। अब अगर एफ ओ जी करेंगे तो वही बात हो गया, एफ और जी दोनों हैं। अगर यहीं पर जीओ जी करते तो दोनों फंक्शन जी ही हो जाते आपके यहाँ पे। तो ये इसकी एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन जनरल कॉन्सेप्ट क्या है साहब? ये हमने कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट थे, सपोज करिए एबीसी मान लो। यहाँ पे हमने एक्स एलिमेंट लिया, जो एक्स एलिमेंट है वो इस, और ये फंक्शन एफ लिया, तो एफ का डोमेन होगा कि नहीं है? अब एक्स से क्या बना हमारा? एफ एक्स बना। ठीक, अब भाई ये जो सेट बी है, चलो ले लो ये ए बी सी। अब जो ये सेट बी है हमारा, ये डोमेन ऑफ जी होगा कि नहीं पूरा का पूरा? जो सेट बी है वो डोमेन ऑफ जी होगा इस फंक्शन का। तो मैंने इसको डी जी से डिनोट कर दिया और इसको डी एफ से। ये डोमेन ऑफ एफ है, ये डोमेन ऑफ जी है। ठीक है सर? तो अब देखिएगा, जी ओ एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, कब? जब डोमेन ऑफ जीओ एफ एक्स, यानी कि जीओ एफ एक्स का डोमेन चाहिए मुझे। डोमेन ऑफ जी ओ एफ एक्स क्या होगा?
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, एक्स जो है एफ का डोमेन होना चाहिए, एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डी जी, और एफ एक्स डी जी यानी कि रेंज ऑफ सॉरी डोमेन ऑफ जी को बिलोंग करना चाहिए। एफ एक्स जो है वो एफ की रेंज ही तो है, ये क्या होनी चाहिए, किसको बिलोंग करनी चाहिए, ये डोमेन ऑफ जी को बिलोंग करनी चाहिए कि नहीं। आप ये देखो 1 2 3 4, और ये जो 2 है, ये 2 सपोज करिए इस एफ की रेंज है, तो भैया मैं यही तो कहूंगा ना कि 2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ, इसको अगर मैं डोमेन ऑफ जी बोल दूं, डोमेन ऑफ जी, ये जो एलिमेंट है 2, तो 2 किसकी रेंज थी, एफ की, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, डी जी यानी कि डोमेन ऑफ जी। ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 जी का डोमेन है या नहीं है, 1 2 3 4 जो है ये जी का डोमेन है। तो भैया जो 2 एलिमेंट है ये वाला, ये 2 मैंने जैसे सपोज यहां ले लो, ऐसे ले लो आप, ये ले लो, ये डोमेन ऑफ एफ था। अब एक्स को मैंने इससे मिलाया तो एक्स से 2 एलिमेंट बन गया, तो 2 जो है इस फंक्शन एफ की रेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो ये जो 2 एलिमेंट है ये इस पूरे सेट को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए बच्चों थोड़ा सा सेट थ्योरी में जाना पड़ेगा हमें, तो वापस आ जाओ। क्या है, जीओ एफ एक्स कब डिफाइन होगा, व्हेन डोमेन ऑफ जीओ एफ एक्स, इसके एक्स डोमेन ऑफ जीओ एफ एक्स कब हो, मतलब डोमेन ऑफ जीओ एफ एक्स क्या होना चाहिए, या क्या होगा, या जीओ एफ एक्स कब डिफाइन होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डी जी, सॉरी डी एफ एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू डी जी। ये जो डी एफ और डी जी है, समझ रहे हो, डी एफ का मतलब है डोमेन ऑफ एफ, डी जी का मतलब है डोमेन ऑफ जी, यानी कि एक्स तो एफ के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए और एफ एक्स जी के डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा डी जी ओ एफ एक्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अब मैंने उल्टा कर दिया, यहां एफ और जी को इंटरचेंज कर दिया, जी एफ कर दिया। अब ये डोमेन ऑफ जी हो गया ऑब्वियस है, और ये भैया डोमेन ऑफ एफ होगा। ठीक, अब देखिए एफ ओ जी इज डिफाइनेड, डोमेन ऑफ एफ ओ जी एक्स इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। ये एलिमेंट है, ये इसको बिलोंग करना चाहिए डी जी को, एंड जी एक्स बिलोंग्स टू डी एफ, और जी एक्स जो है वो इस पूरे सेट, पूरा सेट क्या है, डोमेन ऑफ एफ है, उसको बिलोंग करना चाहिए। तो आपका एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इन्हीं के बच्चों पर्टिकुलर केस अगर हम देखें, देखिए इफ रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज क्या है, ये है कि नहीं है, सबसेट ऑफ डी जी, सबसेट ऑफ डोमेन जी हो जाए, तो डोमेन ऑफ डी जी ओ एफ, यानी कि जो इसका डोमेन है वो वही होगा जो एफ का। वो मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था, ध्यान से फिर सुन लो। अगर हमारी एफ की रेंज किसका सबसेट हो जाए, जी के डोमेन का, एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट है, तो डोमेन ऑफ जी एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके डोमेन के हो जाएगा। क्योंकि मैं इसी को एच एक्स से डिनोट करता हूं कि नहीं, मैंने इसको एच एक्स लिख लिया, तो भैया एच एक्स जो अंदर वाला सफिक्स एच एक्स किसको कह रहे हैं हम, जी ओ एफ एक्स को, तो एच एक्स अंदर वाला जो सफिक्स है वो एच का डोमेन हुआ ना, यानी कि जो जी एफ एक्स का डोमेन हुआ, और एक्स क्या है, डोमेन ऑफ एफ की है। नेक्स्ट इधर पर्टिकुलरली इफ आर जी सबसेट ऑफ डी एफ, यानी कि जी की जो रेंज है ये किसका सबसेट हो गया, डोमेन ऑफ एफ का, इसके डोमेन का सबसेट हो गया। तो भैया डोमेन ऑफ एफ ओ जी किसके इक्वल हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी। आप इन पर्टिकुलर ऐसे ध्यान रखो, जैसे एफ जी एक्स है, एफ जी एक्स, तो इस एफ जी एक्स का डोमेन क्या होगा, जो डोमेन जी एक्स का होगा, और जी एक्स का डोमेन एक्स है। पर्टिकुलर केस में ये ध्यान रखो। अब इधर देखिए जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, जो इस अंदर वाले का डोमेन होगा एफ एक्स का, यानी कि एफ एक्स का डोमेन क्या है, एक्स। ऐसा ध्यान रखिएगा।
जैसे आपसे कह दिया जाए कि साहब FOGX का डोमेन बताइए, तो FOGX का डोमेन क्या होगा, जो इसके अंदर वाले का डोमेन होगा, यानी कि जो डोमेन GX का है वही FOGX का है, पार्टिकुलर केस। ठीक, और बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये जो है डोमेन ऑफ GOFX जब हम निकालेंगे तो X इसको बिलोंग करना चाहिए और FX इसको बिलोंग करना चाहिए, सीधा सीधा आप ध्यान रखना। X सेट ए को बिलोंग करना चाहिए यानी कि डोमेन ऑफ F को, और FX सेट B को बिलोंग करना चाहिए यानी कि डोमेन ऑफ G को। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा। तो बच्चों एक दो प्रॉब्लम देखिए, आइडिया लगेगा आपको। चलिए बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, लेट F such that 1 3 4 से 1 2 5। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब ये है कि 1 3 4 F का डोमेन है और 1 2 5 F का कोडोमेन है। ये तो बात क्लियर होगी, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। G फंक्शन है 1 2 5 से 1 3, यानी कि 1 2 5 G का क्या है, बोलो बच्चों, डोमेन, और 1 3 क्या है, कोडोमेन। बी गिवन बाई F, कैसे डिफाइन करा हुआ है F को इसने, 1 2 3 5 4 1, और G को 1 3 2 3 5 1। फाइंड GOFX, GOFX पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिए 1 2 3 5 4 1 का क्या मतलब है, F1 की वैल्यू 2 है, F3 की वैल्यू 5 है, F4 की वैल्यू 1 है। ये तो आप समझते हो ना। कोई अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, FX इक्वल टू वाई लेते हैं कि नहीं हम, यानी कि X पे y की वैल्यू क्या है तो उसे हम बोलते हैं FX इक्वल टू वाई। यही तो होता है फंक्शन, बोलो बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे यानी कि F1 पे वैल्यू कितनी है इसकी फंक्शन की, 2 है। ठीक, तो मुझे चाहिए फाइंड GOFX चाहिए। तो चलिए बच्चों GOF, अब X क्या क्या लेंगे हम, जल्दी बोलो, चूंकि GOFX लेना है तो मैं इसको अगर ABC से डिनोट कर दूं तो भैया जो डोमेन ऑफ F है 1 3 4, यही तो GOFX में लेंगे हम। आपको देखिए यहां पे देखो GOFX यानी कि GOF1 लो, तो GF1, और भैया F1 कितना था ऊपर, 2 दिया हुआ था, और G2 कितना हो जाएगा, G2 कहां से देखेंगे, कहां से यहां से, G2 की वैल्यू 3 है या नहीं। फिर GOF3, क्योंकि दूसरा एलिमेंट 3 है, GF3 F3 कितना है 5, F3 की जगह 5 रख, तो G5, और G5 कितना है, X इक्वल टू 5 पे G की वैल्यू 1 है या नहीं है। फिर GOF4 लीजिए, F4 कितना है, F4 1, इसकी जगह 1 रखिए G1, और G1 कितना है, G1, यस G1 इक्वल टू 3 है या नहीं है। तो इस ढंग से जो कंपोजिट फंक्शन है आपका GOFX, इनकी वैल्यू क्या हो गई, इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, GOFX, ऐसे ध्यान से देखिए 1 3 3 1 4 3, ये इसका GOFX का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने F का रिप्रेजेंटेशन करा था, G का करा था, ऐसे ही GOFX का रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि GOFX क्या हो गया हमारा 1 3 3 1 एंड 4 3। 1 3 मतलब X इक्वल टू 1 पे GOFX 3 हो गया, ऐसे X इक्वल टू 3 पे GOF3 1 हो गया, ऐसे X इक्वल टू 4 पे GOF कितना हो गया 3 हो गया। अब बच्चों अगर मैं इसको एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, हालांकि इस पूरे प्रोग्राम में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए दिखा देता हूँ। क्या आप देखिए यहाँ पे डोमेन इसका 1 3 4 लिया, और 1 2 5 ये इसका कोडोमेन हो गया था। फिर G के लिए 1 2 5 ये डोमेन हो गया, और ये 1 3 इसकी रेंज हो गई। अब ध्यान से देखिए 1 से 2 बना, 1 से 2 बन रहा है, 1 से 2, 3 से 5, 4 से 1, सारे के सारे एलिमेंट इससे अटैच है।
अटैच है कि नहीं है? जल्दी बोलो बच्चों। अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे मैंने 1 से 3 अटैच करा। कैसे करा 1 से 3? GOF1 क्या है? 3 है या नहीं है? क्योंकि इसमें तो सिर्फ GOF में 2 ही एलिमेंट आए थे ना, 1 और 3। 1 और 3। GOF1 कितना हो गया? 3। GOF2 कितना हो गया? 3। GOF5 कितना हो गया? GOF सॉरी उल्टा हो गया। यहां से देखेंगे ना। GOF1 कितना हो गया था भाई? 1 से हमने, सॉरी ये तो G फंक्शन है यार, हम रॉन्ग हो गए। G फंक्शन है तो G में आपने देख रखा, G में 1 को 3 से अटैच कर रखा है, 2 को भी उल्टा हो गया। अब देखो GOFX। अब GOFX देखो, x इक्वल टू 1 के लिए GF1 कितना आ गया था? 3 आया कि नहीं आया? यानी कि 1 को 3 से अटैच करेंगे, 3 को 1 से अटैच करेंगे और 4 को 3 से अटैच करेंगे। मैंने अलग से ले लिया, ये सेट A ले लिया, ये वाला जो था, और फिर GOFX लिया। देखिए 1 को 3 से, 1 3 से गया सीधा। 1 पे क्या बन रहा? 3 पे क्या बन रहा था हमारा? 3 पे 1 बन रहा था। मैंने 3 को 1 से अटैच करा। 4 पे क्या बन रहा था हमारा? 3। 4 को मैंने 3 से अटैच करा। तो ये आपका GOFX हो गया। इस ढंग से हम इसको बर्नौली एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यही करता तो 1 को 3 से ये डॉटेड, और 3 को 1 से ये डॉटेड, और 4 को 3 से ये डॉट। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझो बच्चों, फंक्शन ऑफ फंक्शन। बात क्लियर है कि नहीं है? करिए नोट इसको। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और देखिए, और ये एग्जाम्पल आपने अगर सही से समझ लिया तो मुझे फिर उम्मीद है कि कंपोजिट फंक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी। क्या है साहब? देखिए, द फंक्शन f and g आर गिवन बाय, ये फंक्शन f गिवन है 0 4 2 5 3 7, ये फंक्शन g गिवन है 4 2 5 0 7। पहले में पूछ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ f and g, दूसरा पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ f and g, तीसरा पार्ट है राइट GOF and FOG एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखिएगा, नोट करिएगा इसको बहुत जल्दी से। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे ये आएगा निकल के। देखो जी साहब, बहुत सिंपल है। पहले तो आप ये देखिए जो हमारा फंक्शन है, ये जो पहला एलिमेंट होता है इसमें 0 2 3, ये f का डोमेन हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। 4 5 7 f की रेंज हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट जी में आ जाइए। पहला एलिमेंट 4 5 7 आपका डोमेन हुआ कि नहीं? सेकेंड एलिमेंट 2 0 2, यानी कि रिपीट हो गया 2, तो फिर वही 2 0, रेंज ऑफ जी हुई या नहीं हुई? जल्दी बोल दो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आप अगर चाहो तो इधर थोड़ा सा ब्रैकेट में जगह कम है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, आप लिख लो। यहां देखिए F0 4 है, F2 5 है, F3 7 है। ऐसे ही इधर G4 2 है, G5 0 है, G7 2 है। ये आप फेयर में ही लिख लेंगे नीचे को। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने उधर लिख लिया। ये तो मतलब हुआ था इनका। अब आइए तीसरी चीज, अब मुझे निकालनी है यहाँ पे GOF। तो भैया GOF कब डिफाइन होगा? आप खुद देखिए, रेंज ऑफ F डोमेन ऑफ G का सबसेट है। GOF के डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए? इससे पहले बताया था हमने, रेंज ऑफ F सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G होना चाहिए। ऐसा है। रेंज ऑफ F कितनी है? 4 5 7। डोमेन ऑफ G कितना है? 4 5 7। पूरा पूरा है तो सबसेट तो फिर भी कहेंगे हम। तो यानी कि GOFX डिफाइन हो गया। तो अब GOFX का डोमेन क्या होगा? GOFX का डोमेन वही होगा जो F का डोमेन है। और भैया F का डोमेन क्या है हमारे पास? 0 2 3।
पहले तो यहां तक क्लियर होनी चाहिए भाई। GOFX का डोमेन क्या होगा? जो डोमेन ऐप का है, इससे पहले वाले उसमें मैंने आपको ये बात क्लियरली समझाई। तो अब मुझे चाहिए GOF चाहिए। तो GOF यानी कि इसका डोमेन हो गया ना, तो 0, 2, 3 पे वैल्यू चाहिए GOFX की। तो GOF 0, तो देखिए GF 0 और भैया F0 कितना है वो यहां से मैंने देख लिया था 4, G4 और G4 कितना है 2, ये 2 आ गया। फिर GOF2 देखिए GF2 कितना है 5, ये 5 रख दिया। और G5 कितना है 0, ये 0 आ गया। फिर GOF3 यानी कि F3 कितना है 7, G7 और G7 कितना है 2, वो ऊपर से देख कर लिखा था कि नहीं हमने, तो ये आपका 2 आ गया। तो इस ढंग से ऑर्डर पेयर GOFX GOF क्या हो गया 0 पे 2, 2 पे 0, 3 पे 2, ये मैंने ऑर्डर पेयर में लिख दिया। अगेन इधर आइए, FOG कब डिफाइन होगा? जब रेंज ऑफ G सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F होना चाहिए। और ऐसा है, रेंज ऑफ G कितनी है 2, 0, डोमेन ऑफ F कितना है 2, 0, 3। तो यस, ये इसका सबसेट है। तो भैया इसलिए ये डिफाइन हो गया। और डोमेन ऑफ FOG कितना हो जाएगा? जो डोमेन ऑफ G होगा। और डोमेन ऑफ G कितना है 4, 5, सॉरी डोमेन ऑफ G, हाँ यस 4, 5, 7। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब निकाल दीजिए 4, 5, 7 पे वैल्यू। FOG 4 यानी कि FG4, तो भैया G4 कितना है 2, तो F2 और F2 कितना है 5, ये 5 आ गया। FOG 5 कितना है यानी कि FG5 और G5 कितना है 0, तो F0 और F0 कितना गिवन है 4, ये आपका 4 आ गया। फिर FOG 7 यानी कि FG7, तो भैया G7 कितना है हमारे पास यहां से 2, ये कितना हो गया F2 और F2 कितना था 5। अब इसको FOG को ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए। देखिए 4 से 5 बना, 5 से 4 बना और 7 से 5 बना, यानी कि सिंपल 4, 5, 4, 5, 5, 4 एंड 7, 5। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से हम बड़े आराम से, देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। आप रेफरेंस बुक में जाएंगे RS अग्रवाल या ML अग्रवाल, उसमें कंपोजिट फंक्शन इतने डिटेल में दिया है कि आपको कंपटीशन लेवल यहीं पे क्लियर हो जाता। तो एक बार आपको पेन जरूर होगा, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए। अगर 1% कोई भी आपको इसमें समस्या आती है तो रेफरेंस बुक आप देख लीजिए, ML अग्रवाल देख लें, ML अग्रवाल में सारा गिवन है, RS अग्रवाल में भी गिवन है। बट NCERT में उतना डिटेल दिया हुआ नहीं है। कोशिश मैंने पूरी की है आपको समझाने की। फिर भी कोई समस्या अगर आपकी इसमें आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।